नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, घर से यह कुछ चीज बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो हमारी बर्बादी और दुख का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है उन माताएं बहनों के लिए जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत लगी ही रहती है। तो माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि यदि आज की आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा माता रानी की सौगंध। अगर आपने इन चीजों को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया तो मां के चलिए, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगे और फिर आपके घर में कभी धन दौलत रुपया पैसे की कमी नहीं होगी। यानी कि 6 से 7 ऐसी सामग्री होती है जिन्हें घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भाग्य को बर्बाद तो करती ही है, साथ में माता लक्ष्मी को घर में टिकने भी नहीं देती। इसीलिए माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन चीजों को घर से आज ही बाहर निकाल देना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि ये माता लक्ष्मी की वीडियो है और जो भी माता लक्ष्मी की वीडियो को पूरा देखेगा उसे माता रानी अपनी हर मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी करेगी। साथ में जो इस वीडियो को छोड़कर जाएगा तो एक तरह से वह माता लक्ष्मी का हाथ छोड़ रहा है, इसलिए उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को गलती से भी छोड़ने की चेष्टा न करें। इसलिए सच्ची हृदय से माता लक्ष्मी की वीडियो को कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ में आप यह भी जान सकोगे कि वह कौन सी चीज हैं जिन्हें घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ दिनों में ही धनवान हो जाओगे। माताएं एवं पहलू, इन सभी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को आज की ज्ञानवर्धक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को गलती से भी एक भी स्टेप मिस मत कीजिए, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आपकी पुकार माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए। साथ में आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय होगा तो हम वह भी आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, माताएं एवं विंडो, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, ये सब हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे। बहुत प्राचीन काल में सुवर्णपुर नामक नगर में सेठ धनराज नाम का अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था, जिसके पास सोना चांदी रत्न और महलों की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसी वैभवशाली घर में शांति सुख और आपसी प्रेम का सर्वथा अभाव था। उसके पुत्र आपस में लड़ते, पत्नी सावित्री दिन रात उदास और नौकर चाकर हमेशा कलह में उलझे रहते थे, मानो हर वस्तु के भीतर अनजानी नकारात्मकता भरी हो। एक दिन नगर में त्रिकालदर्शी सिद्ध ब्राह्मण आए, जिन्हें सेठ ने आदर सहित महल में आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने महल में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर गहन दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा कि सेठ के घर में लक्ष्मी है, परंतु टिक नहीं पा रही, क्योंकि घर में 3 अशुभ वस्तुएं हैं जो धीरे धीरे पूरे घर को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। आधी रात को ब्राह्मण पुनः आए और सेठ को पूजा। घर में ले जाकर दिखाया कि वहां देवी लक्ष्मी की एक टूटी हुई प्रतिमा रखी थी, जिसे सेठ ने पुरातन होने के कारण संभाल कर रखा था। परंतु टूटे स्वरूप में लक्ष्मी का पूजन लक्ष्मी त्याग और कलह को आमंत्रित करता है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रतिमा को फेंकना नहीं, बल्कि प्रातः काल नदी में उचित विधि से विसर्जित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि दूसरी अशुभ वस्तु रसोई में है, जहां एक कोने में पुराना जला हुआ टूटा बेलन पड़ा था, जो भोजन और गृहस्थ जीवन में दरार, तनाव और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। सेठ और अधिक चिंतित हो गया, परंतु ब्राह्मण ने कहा कि तीसरी और सबसे घातक वस्तु सेठ के शयन कक्ष में है और वही घर में रोग, भय, अनिद्रा और मानसिक अशांति का मूल कारण है। अब ब्राह्मण और सेठ धीरे धीरे शयन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, जहां लक्ष्मी त्याग का सबसे गुप्त कारण छुपा था। सेठ और ब्राह्मण जब शयन कक्ष में पहुंचे तो वातावरण पहले से अधिक भारी और उदास प्रतीत हुआ, जैसे कमरे की दीवारों में अनेक अनकहे दुख भरे हों। ब्राह्मण कुछ क्षण शांत खड़े रहे, फिर धीरे धीरे सेठ के पलंग के पीछे लगे अलमारी की ओर बढ़े और उसके ऊपरी कोने से एक लंबा काला दर्पण बाहर निकाला, जो पुराना धूल से
ढका और कुछ स्थानों पर टूटा हुआ था। ब्राह्मण बोले कि टूटे दर्पण को घर में रखना जीवन और विचारों को दो भागों में बांट देता है, जिससे घर के सदस्यों में असहमति, आपसी अविश्वास और मानसिक असंतुलन बढ़ता है। साथ ही काला और टूटा दर्पण नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रवेश द्वार के समान कार्य करता है। सेठ अत्यंत पछताया क्योंकि वह दर्पण उसकी माता के समय का था और उसे भावनात्मक कारणों से फेंका नहीं गया था। अब ब्राह्मण ने तीनों वस्तुओं, टूटी लक्ष्मी प्रतिमा, जला बेलन और टूटा दर्पण को सम्मान पूर्वक हटाने और एक शुद्धिकरण यज्ञ करने का निर्देश दिया तथा अगले 7 दिन तक घर में दीपक जलाकर शांतिपूर्वक कृतज्ञता का भाव रखते हुए श्री श्री महालक्ष्मी नमः का जप करने को कहा। यह भी कहा कि अगले शुक्रवार को घर के दरवाजे पर गोबर और हल्दी से स्वस्तिक बनाकर एक दीपक जलाया जाए ताकि लक्ष्मी पुनः घर में प्रवेश कर सकें। परंतु उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्मी का आह्वान तभी सफल होगा यदि घर के सदस्य अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखें, क्योंकि केवल वस्तुएं ही नहीं, मन की स्थिति भी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अब सेठ के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल के आंगन में पड़ी, ब्राह्मण ने स्नान और शुद्धिकरण के उपरांत पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करवाया और सेठ धनराज अपने दोनों पुत्रों और पत्नी सावित्री के साथ नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने देवी लक्ष्मी की टूटी प्रतिमा का अत्यंत आदर पूर्वक और विधि पूर्वक विसर्जन किया। विसर्जन के समय ब्राह्मण ने सबको समझाया कि देव रूप यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अपितु प्रेम और शांति के साथ जल को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ देव स्वरूप घर में रखना आत्मा और भावनाओं को भी विभाजित कर देता है। प्रतिमा के विसर्जन के समय नदी की लहरों में हल्का स्वर्णिम प्रकाश चमका, जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी उनके भाव को स्वीकार कर रही हो। महल लौटते ही रसोई में जले हुए बेलन को बाहर निकालकर गौ माता के चरणों में रख दिया गया और उसे वृक्ष की जड़ में शांति से मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे रसोई में नई ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। इसके बाद सेठ ने टूटा हुआ काला दर्पण अपने ही हाथों से बाहर ले जाकर छोटे से अग्निकुंड में प्रवाहित कर दिया और ब्राह्मण के आदेशानुसार कमरे में एक छोटा दीपक जलाकर रखा, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का मार्ग पूर्णतः 7 दिनों तक पूरे घर में झगड़ा, कठोर वाणी, अपवित्र भोजन और क्रोध को पूर्णतः त्याग दिया गया। घर के सदस्य पहली बार एक दूसरे को सहज दृष्टि से देखने लगे, जैसे उनके बीच छिपी कड़वाहट धीरे धीरे पिघल रही हो। 7वें दिन शुक्रवार की संध्या को ब्राह्मण ने मुख्य द्वार पर गोबर और हल्दी से सुंदर स्वस्तिक का चिन्ह बनवाया और उसके चारों कोनों पर दीपक जलवाए। हवा में तेज चंदन और कपूर की सुगंध फैलने लगी। वातावरण मधुर और पवित्र हो गया। ब्राह्मण के मंत्रोच्चार के साथ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महल में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा हो। और ठीक उसी क्षण सेठ की पत्नी सावित्री की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, पर यह दुख के नहीं बल्कि वर्षों बाद हृदय में आई शांति और सौम्यता के आंसू थे। मानो घर के भीतर लक्ष्मी के कदमों की आहट फिर से सुनाई दी हो। अब सभी को विश्वास होने लगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा अभी आने वाली थी, क्योंकि जहां लक्ष्मी आती हैं, वहां उनकी रक्षा करने के लिए आचरण और त्याग की आवश्यकता होती है। जब 7 दिनों तक घर में दीपक की लौ शांत होकर जलती रही, मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती रही और हर व्यक्ति ने अपने क्रोध, लोभ और कटुता को संयम से बांध लिया, तब घर में कुछ बदलने लगा। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि पहले तो किसी को एहसास भी नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उस महल के हर कोने में एक अनोखी शांति उतरने लगी। जहां पहले तीखे शब्दों की गूंज थी, वहां अब बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। सावित्री के चेहरे पर वर्षों बाद कोमलता झलकने लगी और नौकरों के व्यवहार में भी विनम्रता आने लगी, मानो वर्षों बाद घर में सांस लेने योग्य हवा वापस लौट आई हो। 8वें दिन ब्राह्मण ने सेठ धनराज को बुलाया और कहा, अब केवल नकारात्मकता मिटाना पर्याप्त नहीं, अब समय है देवी लक्ष्मी के स्वागत का। उन्होंने समझाया कि लक्ष्मी को बुलाने के लिए केवल पूजन नहीं, 7 आचरण अपनाना आवश्यक है। सत्य, दया, संतोष, निष्ठा, स्वच्छता, कृतज्ञता और संकल्प। फिर श्री सूक्त यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मण ने चावल, कमल और स्फटिक के साथ हवन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने सेठ को चावल और हल्दी से भरा थाल दिया और कहा, इसे घर के हर कोने में ले जाकर कहो, हे महालक्ष्मी, आप जिस रूप में हो, आपके चरण यहाँ स्थिर
हों। सेठ ने जब यह क्रम शुरू किया तो हर कदम के साथ उसके मन में अजीब सी शांति उतरती गई, जैसे घर की दीवारों से कोई अदृश्य सुवास निकल रही हो। जब वह लौटकर पूजा घर में आया तो दीपक की लौ बिना हवा के भी तेज हो उठी और चांदी की घंटी अपने आप बज उठी। यह देखकर सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धनराज, लक्ष्मी अब आपके द्वार पर लौट आई हैं, पर ध्यान रहे वह वहीं रहती हैं जहां नम्रता और संयम बसते हैं। यदि घमंड या अपवित्रता लौट आई तो यह कृपा क्षण में विलीन हो जाएगी। धनराज के हृदय में ये वचन अंकित हो गए। उसने समझ लिया कि धन का होना नहीं, धन का टिकना ही सुख है। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। क्लेश की जगह प्रेम ने ली, कटुता की जगह मधुरता ने, और व्यापार में भी स्थिरता आने लगी। धनराज को पहली बार यह अनुभूति हुई कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, मन की शांति और घर की पवित्रता में है। परंतु सुख का यह समय अधिक दिन न चला। नगर में भयंकर सूखा पड़ गया, लोग घबराने लगे, व्यापारी नुकसान में आ गए। पर आश्चर्य की बात यह थी कि धनराज का व्यापार न केवल सुरक्षित रहा बल्कि और फलने लगा। उसके गोदाम का अनाज ही लोगों की आवश्यकता बन गया। पर उसने अवसर का लाभ उठाने के बजाय उचित मूल्य पर वस्तुएं दी, भूखों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की मदद की। नगर में लोग उसके दान और विनम्रता की प्रशंसा करने लगे। एक रात वही ब्राह्मण फिर उसके घर आए। उन्होंने कहा, धनराज, आज तुम्हारे घर में केवल धन नहीं, करुणा रूपी लक्ष्मी भी विराजमान है। तुमने धन के वास्तविक उद्देश्य को समझ लिया है, संग्रह नहीं सत्कर्म। यह कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। दीपक का प्रकाश अचानक श्वेत और स्थिर हो गया। वातावरण में ऐसी शीतल सुगंध फैल गई कि सावित्री की आंखें भर आईं। ब्राह्मण बोले, अब लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएंगी, क्योंकि तुमने उन्हें रहने योग्य स्थान दे दिया है, स्वच्छ, शांत और दयालु। धीरे धीरे धनराज का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह केवल धनी नहीं बल्कि धर्मवान बन गया। उसके घर में स्थायी सुख और संतोष बस गया। लोग कहते कि उस घर में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति निवास करती है। जो भी वहां जाता उसके मन की भारीपन बाहर ही रह जाती। पर नगर में भोजराज नाम का एक अहंकारी व्यापारी रहता था। धनराज की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर वह जलने लगा। उसने एक पंडित को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे धनराज की लक्ष्मी मेरे घर आ जाए। पंडित ने समझाया कि लक्ष्मी छल से नहीं, स्वभाव से टिकती है। पर भोजराज के अहंकार ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अंततः पंडित ने कहा, जहां कलह, अपवित्रता और अहंकार बस जाएं, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। यही सुनकर भोजराज ने दुष्ट योजना बना ली। एक दिन जब नगर के व्यापारी धर्म और व्यापार पर चर्चा के लिए धनराज के घर आए, भोजराज भी उनमें था। बाहर से मुस्कुराता पर भीतर से विष से भरा सब बातें कर रहे थे। तभी उसने व्यंग्य से कहा, सेठ धनराज, कहते हैं देवी तुम्हारे घर में है, पर तुम्हारे पुत्रों के मन में तो अहंकार दिखता है। सभा में सन्नाटा छा गया। पुत्र क्रोधित हो उठे, पर तभी दीपक की लौ कांपी। धनराज ने उन्हें रोक लिया और कहा, भोजराज, ईर्ष्या की ज्वाला बुझाने के लिए देवी नहीं, चेतना चाहिए। हम अपूर्ण हैं पर प्रयासरत हैं। उसके शब्द इतने सच्चे थे कि सब मौन रह गए। भोजराज लज्जा और क्रोध में वहां से चला गया, पर उसकी ईर्ष्या अब अग्नि बन चुकी थी। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ। सभी संतों और व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि मुख्य यजमान सेठ धनराज ही होना चाहिए। धनराज ने विनम्रता से कहा, धन मेरा नहीं, ईश्वर का है। यदि यह यज्ञ समाज के लिए है तो मैं इसे अवश्य करूंगा। जब वेदी पर आहुति आरंभ होने वाली थी, तभी विदेशी व्यापारी सम्राटिस आया और बोला, धनराज, तुम्हारे पास इतना धन है, पर क्या तुम नगर के निर्णायक नहीं बनना चाहोगे? क्षण भर को धनराज के मन में विचार आया, पर उसी पल दीपक की लौ कांप उठी। उसे ब्राह्मण के शब्द याद आए, लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां अहंकार नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, सत्ता नहीं, सेवा ही सच्ची शक्ति है। उसकी यह बात सुन नगर में जय घोष हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ और आकाश में स्वर्णिम आभा फैल गई। संतों ने आशीर्वाद दिया, आज से इस नगर में धर्म और समृद्धि स्थिर रहेगी। पर सम्राटिस चुप नहीं रहा। उसने धोखे से नगर के अमीरों में टूटे हुए लोहे के घंटे बांटने शुरू किए, यह कहकर कि इन्हें घर में रखो, सौभाग्य बढ़ेगा। असल में वह घंटा अशुभ था। जब एक ऐसा घंटा धनराज के घर आया तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही वस्तु है जो देवी ऊर्जा को दूर करती है। उसने नगर में सभा बुलाई और सबको समझाया, टूटी वस्तुएं, फटे कपड़े और लोभ से लाई चीजें दरिद्रता बुलाती हैं। सबने ऐसी वस्तुएं नदी में बहा दी। उस रात धनराज ने दीपक जलाया, शांत मन से लक्ष्मी स्तुति की और घर में फिर वही उजली शीतल रोशनी फैल गई। शांति, प्रेम और प्रसन्नता ने स्थायी रूप से स्थान ले लिया। सम्राटिस नगर छोड़कर चला गया और धनराज की ख्याति अब केवल धनवान के रूप में नहीं बल्कि धर्मवान के रूप में फैल गई। और इस प्रकार यह
यह सिद्ध हो गया कि घर में केवल वस्तुएं रखने से भाग्य नहीं बनता, भाग्य बनता है मन के स्वभाव, विचारों की पवित्रता और कर्म की निष्ठा से। जहां मन नम्र हो, व्यवहार सरल हो और दान निष्कपट, वहीं महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं।